प्यारे बच्चों, स्कूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको लेके आए हैं पार्ट 4 समांतर श्रेणी। पार्ट 4 समांतर श्रेणी आपको लेके आए हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ समांतर श्रेणी के, वो भी NCERT क्वेश्चन। ठीक है, तो अगली वीडियो है पार्ट 4 समांतर श्रेणी के। कुछ लेसन 1 के कुछ सवाल रह गए थे, लेसन 1 के, उनको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये है और एक ये है, कि nवें पद बराबर है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। हम क्या करेंगे, इसका nवां पद निकालेंगे और इसका nवां पद निकालेंगे। चूंकि nवें पद बराबर है तो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहली समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं इसका nवां पद 63, 65, 67 डॉट डॉट का nवां पद। एक्चुअली ये बराबर है, श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद बराबर है, तो हम इन्हें को बराबर करेंगे। 3, 10, 17 डॉट डॉट का nवां पद। इसका nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इजिकल टू इसका nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना बचेगा 7। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हम n को एक तरफ कर लेंगे, n का ट्रांसफर एक तरफ कर लेंगे और जो जितनी भी संख्या है उनका ट्रांसफर एक तरफ कर देंगे। देखिए ध्यान से, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4। यहाँ से ट्रांसफर करके ले आओ। पहले 63 माइनस 2 61 माइनस का 61 हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों का बैलेंस किया 61 हुआ, इन दोनों का बैलेंस किया -4 हुआ, इसको ट्रांसफर कर दिया। प्लस का 61 बचेगा, ट्रांसफर किया तो माइनस का 61 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5n, यहाँ पे बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा 65। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होगी, तो n के 13वें मान, n बराबर 13, 13वें पद के लिए n बराबर 13, 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ध्यान से देखो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में से AP 3 8 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंत से मैं
अंत से 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। हमने आपको फॉर्मूले में बताया था अंत से आरवा पद, एक बार फिर बताते हैं। अंत से, चूंकि अंत से आरवा पद L माइनस R माइनस 1 इंटू डी होता है, तो अंत से, इसलिए अंत से कौन सा पद निकालना है? 20वां पद, 20वां पद। तो L है आखिरी पद 253, R 20, R बराबर 20, अंत से R की जगह 20 माइनस इंटू डी कितना होगा? 5। तो 253 तो माइनस 19 इंटू 5, 253 95 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लो, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4, 14 में से 9 गए, 4, 5, यहाँ पे 118। ठीक है, 1 बचेगा। तो अंत से 20वां पद 158 आया। एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर सुनना है आपको। अंत से 20वां पद निकालना था, तो हमने शुरू में ही आपको वीडियो की सबसे पहली वीडियो में आपको सबसे पहले फॉर्मूले ही बताए थे कि अंत से आरवा पद, ये होता है फॉर्मूला, जहाँ N कहलाता अंतिम पद, R कहलाता जो निकालना 20वां पद, 30वां पद, 20वां पद, तो R की जगह 20 रख देंगे। D अपन को मालूम ही है, कैलकुलेट कर दिया, 158 आ गया। तो अंत से 20वां पद आ गया 158। ध्यान दो, नोट कर लो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एपी के चौथे व 8वें पदों का योग किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग, पदों का योग 24 है, 24 है, और 6वें व 10वें पदों का योग, 6वें व 10वें पदों का योग, पदों का योग 44 है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नोट जरूर करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है तो क्रम से आप लोग नोट्स जरूर बनाते जाइए। ठीक है, किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ना तो प्रथम पद मालूम ना सारवंतर मालूम, तो हम कहाँ से आपको चालू करें। माना प्रथम पद ए, लिख दिया करो, माना प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। ठीक है, प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो प्रैक्टिस हो चुकी है। एपी के चौथा पद, चूंकि चौथा पद
ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख दिया अब हमने। ए बी का चौथा पद और आठवां पद ए प्लस 7d का योग 24 है, का योग 24 है। ठीक है, इसको ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 4। अब देखिए 2 का भाग जा रहा है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब छठवें व 10वें पदों का योग 44 है, छठवां पद तो a प्लस 5d एंड 10वां पद a प्लस 9d, ए है ये a प्लस 9d का योग 44 है। ओके, a प्लस a 2a हो जाएगा, 5 प्लस d 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 44। अब 2 का डिवाइड दे दो, 2 का भाग दे दो। ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या दोनों ओर 2 का भाग दे देंगे। a प्लस 7d 2 2 जा 4, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे, y1 एंड 2 बाई y1 एंड 2 वी गेट y1 एंड 2। देखिए a प्लस 7d, हम इसको पहले लिख ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा आ जाए। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 1 2। अब हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पर साइन बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस एंड प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से 2d बचेगा, यहाँ से 10, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 एंड 1, इसलिए d इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, d इज इक्वल टू 5। अब d का मान आ गया, तो a का मान चाहे समीकरण 1 से निकाल दो चाहे 2 से निकाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन y1, तो a प्लस 5 d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1 2, a प्लस 5 5 25 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 25। तो कितना बचने वाला है, 13, वो भी माइनस का ज़्यादा है यहाँ पर, 5 2 3 2 1 1, तो ये आ गया, a भी आ गया। अब अपन को प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद क्या बोलते थे, a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। तो a का वैल्यू कितना आया बच्चे, a का वैल्यू -13, a प्लस 2d, सॉरी हाँ a का वैल्यू -13, a प्लस d, a का वैल्यू -13 एंड d का वैल्यू 5, कितना बचेगा -8। हाँ, दूसरा a प्लस 2d, a का वैल्यू -13 प्लस 2, d का वैल्यू है 5। ठीक है, 13 10 -3। ठीक है, तो प्रथम 3 पद कौन से आ गए हैं अपने, -13 एंड -8 एंड -3। क्या ये समांतर श्रेणी है, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए। अगर अंतर समान आ जाए, डिफरेंस समान आ जाए, तो हम कह देंगे ये समांतर श्रेणी है। तो अपन को पूछा गया था AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, तो AP के प्रथम 3 पद ये हो गए। ठीक है, नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सुब्बा राव जो भी है, आपकी किताब के ही सवाल है एनसीईआरटी के, देख लेना, ठीक है, और निशान लगा लेना या नोट्स बना लेना। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नोट करते जाइए, कार्य करना प्रारंभ किया, राइट। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हम बोलते भी जा रहे हैं सवाल को, जिससे कहीं मिस्टेक लिखा है तो आप हमारी जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनो, जिससे समझ में आ जाएगा लिखा क्या था हमने। वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। किस वर्ष में वेतन वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 7,000 रुपए लिखिए, हम अपने हिसाब से ऐसे लिखते हैं रुपए, ठीक है। तो मैं ये लिखना है रुपए हमारे हिसाब से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनिए। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। समझ जाओ, ये प्रारंभ किया, यही तो है ए। देखिए यही तो है, ए इजिकल टू 5,000 रुपए से उसने प्रारंभ किया। 5,000 रुपए से उसने प्रारंभ किया, तो ए इजिकल टू 5,000 रुपए। अच्छा, डिफरेंस कितना है? प्रत्येक वर्ष उसने 200 रुपए की मासिक वेतन, 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपए की उसने वेतन वृद्धि प्राप्त की। समझ जाओ, ये डी दिया। डिफरेंस 200 रुपए की मासिक वृद्धि प्राप्त की है, यानी प्रत्येक वर्ष 200 रुपया मासिक वेतन, ठीक है, वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये हो गया 200 रुपए का डिफरेंस। हर साल 200 रुपए जोड़ते गए। तो क्या है? वृद्धि प्राप्त। किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? माना 90 वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं करना है आपको, सीधा 5,000 रुपए की मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया भैया। 5,000 ये हो गया। 200 रुपए जोड़ता रहा या जमा करता रहा या वृद्धि करता रहा, डिफरेंस हो गया, सारबंतर हो गया। किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? हम कह देंगे माना 90 वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, सीधी बात। इसलिए 90 वर्ष, 90वां वर्ष ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 90 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए, ठीक है। रख दो भैया, ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस एन
निकालना है अपन को, डी का वैल्यू है 2, ठीक है, 200 रुपये। इसका ट्रांसफर कर दो तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 एंड 5 माइनस 5,000। n माइनस 1 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना बचा, 2,000। ये ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2,000 अपॉन 20, ठीक है, कैंसिल कर दिया, 100 हो गया, कैंसिल करके 100 हो गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 101। ओए तो किस वर्ष में वेतन 101 वर्ष बाद वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मिस्टेक है भैया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। 101 किस वर्ष में वेतन, गलत हो रहा भाई, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। 5,000 ए इज इक्वल टू 5,000 हो गया, डी इज इक्वल, ये 2,000 होना चाहिए, हमने 200 लिखा है, ये 2,000 होना चाहिए, ठीक है, 2,000 होना चाहिए। ₹200, ये जैसा किया, जैसा दिया मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। 5,000 ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू 200 रुपये, डी हो गया। इससे हो गया, इसको क्या, तो ये यहाँ पे 200 है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 आएगा, राइट। हाँ, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, 2 से 20 काटोगे 10 बार, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। तो 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 200 है, यहाँ हम 20 लिख रहे थे, यहाँ भी 200 लिख रहे थे, यहाँ पे हम 20 लिख रहे थे, जिसकी वजह से वो 100 कुछ आ रहा था, ठीक है, ध्यान दे। नेक्स्ट, पांचवा, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की, ₹5 की बचत की। फिर अपनी मासिक बचत, ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 11वें सप्ताह में उसकी बचत, यदि 11वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।
तो n का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। समझ जाओ, A=5। चालू किया 5 से। फिर अपनी मासिक बचत इतनी बढ़ाती गई, डिफरेंस हो गया D=1.75। यदि वे 90वें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है, 90वें सप्ताह में, तो n का मान, इसलिए 90वें सप्ताह में बचत A+n-1 इंटू डी कितनी है बचत? ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n निकालना है, D का वैल्यू हो जाएगा 1.75, 20.75। इसका ट्रांसफर करेंगे n-1 इंटू 175 275 -5। ठीक है, तो n-1 इंटू 175 इजिकल टू, यहाँ 20 पूरे 5 15 7.5। ठीक है, तो n-1 इजिकल टू, ये डिवाइड में जाएगा 15.75 1.75। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो बचेगा 1575 -175। ठीक, कैंसिल देखो, कैंसिल करते जाओ। 5 से काट रहा हूँ, देखो सबसे पहले 5 से 5 या 15, 5 एकम 5 5 25। ठीक है, हाँ यहाँ आइए, ये 5 15 5 15 है 5 25। ठीक है, और कैंसिल करते हैं, 5 छक्का 30 एंड 5 15 है, यहाँ 5 7 35। राइट, तो यहाँ पे आ जाते हैं n-1 इजिकल टू 7 नाम 63 7 9 जा 63 एंड n इजिकल टू 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो इसका n का मान ज्ञात करो, तो n का मान कितना हो गया 10। देख लो यार,